हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को वॉच करते हो तो इसमें आप पाएंगे कि चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की युवा शक्ति को रोजगार परक शिक्षा देनी है और उसको शिक्षा के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में ले जा करके स्वरोजगार से जोड़ना है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन लिया अपनी, और उसके बाद सीधे मुझे रुड़की में दाखिला मिला 1970 में, और मेरी सेकेंड पोजीशन थी ऑल इंडिया रैंक ड्यूरिंग एंट्रेंस। और अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था कि मुझे एटॉमिक एनर्जी ने सेलेक्ट कर लिया, और एटॉमिक एनर्जी में 3 साल काम करने के बाद फिर मैं एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी ज्वाइन किया इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज हो गया है। और वहाँ 3 साल करने के बाद चूंकि वो प्राइवेट कंपनी बंद हो गई थी, इसलिए मुझे आई हैड टू स्विच ओवर टू अनदर गवर्नमेंट जॉब इन स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे मैं 32 साल काम किया। और 2012 में रिटायरमेंट के बाद आई डिसाइड टू परस्यू माई एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर, और मैंने एक छोटी सी यूनिट स्थापित की जिसमें मैं इनोवेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स बनाता हूं, और उन मटेरियल्स को मैं रेप्लिकेट करवाता हूं तमाम नए एंटरप्रेन्योर्स से, जो उसे बना करके पैसा कमाते हैं। और अभी तक कोई 20 से 25 एंटरप्रेन्योर्स मैंने बनाए हैं जो मुझसे रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो ये इस पृष्ठभूमि के साथ मैं आपको इस दिशा में ले चलना चाह रहा हूँ। मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसा कि आफ्टर ऑल, आफ्टर माई रिटायरमेंट आई एम गेटिंग ए रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ पेंशन आल्सो। लेकिन मैं कर इसलिए रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर देश की युवा शक्ति को थोड़ी सी मैं दिशा दे पाया, समझ लीजिए कि एक गिलहरी जैसा योगदान दे पाया, तो देश तरक्की कर जाएगा। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि जो देश की मुख्य धारा है, खासतौर से नदर्न इंडिया में, उसमें मैं ये देखता हूं कि हमारे बच्चे कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। 20 लाख लड़के तो आईएएस एस्पिरेंट बन गए। आईएएस की टोटल सालाना वैकेंसी 900 है, जिसमें 100-150 जो एक्चुअल आईएएस हैं, जो कलेक्टर बनते हैं या फॉरेन सर्विस में जाते हैं, बाकी के सब अन्य सेवाओं में जाते हैं। तो उन 900 पोस्टों के लिए 20 लाख एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल को देखें तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आईएएस कोचिंग इज ए रिडंडेंट एक्टिविटी। और अभी कुछ दिन पहले सान्याल साहब, जो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ कह दिया, थोड़ा अच्छे रिफाइंड वर्ड्स में। उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। ये एस्पिरेंट्स वर्ड बड़ा कॉमन सा हो गया है। तो पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन का मतलब कि हमारे बच्चे कल्पना करते हैं कि हम कलेक्टर बनेंगे या सेक्रेटरी बन जाएंगे, यानी कि एक किस्म से बाबूगिरी की नौकरी वो प्रेफर करते हैं। और अल्टीमेटली आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स, आफ्टर वेस्टिंग 5-6 years ऑफ देयर लाइफ्स, दे एंड अप नोवेयर। क्योंकि भाई, जब 900 पोस्टें हैं और 20 लाख एस्पिरेंट्स हैं, तो सबकी एस्पिरेशंस तो पूरी हो नहीं पाएंगी। अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं कोटा,
या अन्य कोचिंग संस्थान जो IIT JEE की इंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। वहाँ पे IITs में कुल सीट्स होती हैं कोई 17,500 के आसपास, और 10-12 लाख लड़के IAS एस्पिरेंट्स की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, करीब ये सारे सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। और जब इंजीनियरिंग में IIT में आप दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट्स आपको मास्टर किए जाते हैं। यानी कि जो IIT की कोचिंग है उसको हम रिडंडेंट इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो सब्जेक्ट मैटर उनके काम आ जाता है, और दूसरी चीज़ सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है। 17,500 आउट ऑफ 10 or 12 lakhs इज़ ए गुड रेशियो। और बाकी के जो बच्चे जो IIT में नहीं आ सके वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं या स्टेट ओन्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं। तो और अल्टीमेटली अगर इनको देश में नौकरियां नहीं मिल पाती तो बहुत सारे लोग विदेश में चले जाते हैं अथवा कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी बन जाते हैं। तो मुझे इस कोचिंग से कोई तकलीफ नहीं है। अब आइए नीट की तरफ लिए चलते हैं आपको। वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो MBBS और BDS ये सब जितने कोर्सेज हैं उसमें सरकारी कॉलेजेस में वैकेंसी कोई 50,000 के आसपास होती है, और यहाँ पे भी 10 से 12 लाख लड़के अपीयर होते हैं। और यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है जो अल्टीमेटली मेडिकल में उनके काम भी आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब जरा इन सबको टोटल आप करेंगे तो IAS का 900, इंजीनियरिंग का 17,500 और 50,000 के आसपास नीट का, यानी कि 1 लाख से भी कम लड़के साल भर में इन तीनों स्ट्रीम में जाते हैं, और देश की पूरी युवा शक्ति इसी में झोंक दी गई है। मजा तो आ रहा है कोचिंग वालों को। गार्जियन से सोचते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बन जाए। मगर सवाल इस बात का है कि जब हमारे युवकों की संख्या इतनी अधिक है और ये वैकेंसीज इतनी कम हैं, यानी कि हमको इन्हें किसी और दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है? 140 करोड़ लोगों का देश है। हाउसिंग में आवश्यकता है, एजुकेशन में आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है, बिजनेस सेक्टर में आवश्यकता है, इंडस्ट्री में आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग में आवश्यकता है। तो हम अच्छा, आवश्यकता जो इंजीनियर्स की या वाइट कॉलर जॉब्स की है वो तो है, जो हमारी क्राइसिस है वो ब्लू कॉलर की है। स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड टेक्नीशियन, वो आपको खोजे नहीं मिलेंगे। और अगर आप सर्वे करें तो आप ये पाएंगे कि एक स्किल्ड वर्कर आज की तारीख में, एक जनरल सर्वे मैंने किया, स्किल्ड वर्कर को कम से कम 20,000 रुपये मिलते हैं महीने के। और बीटेक वाले जो प्राइवेट कॉलेज हैं 10,000 में भी पूरे के पूरे नहीं हो पाते। यानी कि बीटेक वालों का बेरोजगारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्किल्ड वर्कर। अगर हम IAS कोचिंग के फेलियर्स को देखें तो वो लड़के जो 20 लाख फेल हो गए 1 साल में और कई निरंतर प्रयास के बाद फेल हो गए, वो किसी लायक नहीं बचते। वो सिर्फ कोचिंग ही कर सकते हैं या कोचिंग करा सकते हैं। तो देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा युवा कोचिंग की तरफ ढकेल दिया गया है सरकारी नौकरियों की तलाश में। मैं चाहता हूं कि इस युवा को स्किल की तरफ ले आया जाए, जिससे न केवल वो एंटरप्रेन्योरशिप बन सके बल्कि वो स्वरोजगार की तरफ नए नए रोजगार पैदा कर सके। ये इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ें और मैं आपको नए नए छोटे लेवल के जो इंडस्ट्री है, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें आपको नए नए प्रोडक्ट मैं बताता रहूँगा, जिसे कर करके आप स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।